गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, गुरु ज़िंदगी में कौन है? सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिन्होंने हमें ज़िंदगी का मतलब समझाया। दूसरे गुरु हमारे टीचर्स, जो हमें शिक्षा देते हैं और दुनिया में चलने का, दुनिया में रहने के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एजुकेशन और मोरल वैल्यूज़, वो सभी हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमें टीचर्स देते हैं। और तीसरे गुरु हमारी ज़िंदगी में वो सभी लोग, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हैं, चाहे वो हमारे जो भी हमारे जीवन में जिस भी व्यक्ति से, जिससे भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, दे ऑल आर अवर गुरु, दे ऑल आवर टीचर्स। हाँ, उनमें से सबसे ऊपर स्थान हमारे टीचर्स और हमारे माता पिता का है, ठीक है। और ज़िंदगी खुद में ही एक टीचर है, जो हमें एक्सपीरियंस से, नए नए चीज़ों से हमें चीज़ें सिखाती है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो, न्यू डेट फॉर नीट इज़ आउट नाउ, ठीक है। हमारी न्यू नीट की डेट आ चुकी है, दैट इज़ 13 सितंबर। पहले वो 26 जुलाई थी, उससे पहले तो काफ़ी बार उससे पहले मई में एग्ज़ाम था, सेकेंड वीक में। तो नीट की डेट लगातार चेंज हो रही है और अब जो फाइनली हमारे पास डेट आई है, दैट इज़ 13 सितंबर। सो स्टूडेंट्स, एज न्यू डेट हैव कम, न्यू डेट आई है, सो यू हैव न्यू स्ट्रेटजी नाउ। अब आपके पास न्यू स्ट्रेटजी, न्यू टेक्निक, न्यू टाइम टेबल बनाने का टाइम है ये स्टूडेंट। तो आई थिंक दैट अगर आप, चलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब जब छोटे थे, यानी कि मैं या आप जब भी छोटे थे, तो हमें क्या बचपन की सारी बातें याद है? नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, कुछ ब्लर्ड मेमोरीज अभी भी हमारे माइंड में होती है। या तो कुछ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, वो चीज़ें, मतलब जिनमें हम बहुत खुश रहे हों, वो चीज़ें हमारे सामने आती है, या जिनमें हम बहुत दुखी हुए हैं। तो कोई अच्छी स्वीट एंड सॉर मेमोरीज दोनों ही हमारे अंदर होती है, नॉट ऑल, सभी मेमोरीज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मतलब आप जिन चीज़ों को, अगर कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ है, वी विल रिपीट दैट थिंग्स, मतलब हम उनको बार बार सोचते हैं और वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। डू यू नो स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, दैट इज़ हिप्पोकैम्पस, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑलराइट, तो जो भी चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सोचते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और बाकी चीज़ें जो हम बार बार सोचते नहीं हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो वो हमारा ब्रेन उसको डिलीट कर देता है। ऑलराइट, क्योंकि सारी चीज़ें अगर ब्रेन याद रखेगा तो इट विल बी मेमोरी फुल हो जाएगी हमारी ब्रेन की। सो हमारा ब्रेन क्या करता है, तो जो चीज़ें हम बार बार मेमोराइज़ करते हैं, जो चीज़ें हम बार बार सोचते हैं, हमारा ब्रेन सोचता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैंने बताया स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, तो वो वहाँ पर वो चीज़ें स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ रिविज़न। अब जब आप नई टाइम टेबल, एक नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपके पास 2 मंथ्स अभी हैं, और अगर आप एक नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना, दैट इज़ द टाइम ऑफ रिविज़न। देखिए, आपने अपने पूरे 2 मंथ्स के टाइम को डिवाइड किया। आपने डिवाइड किया कि फर्स्ट मंथ में आप अपना पूरा सब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करेंगे, या फर्स्ट 40 डेज़ में, आउट ऑफ 60 डेज 65 डेज, आप फर्स्ट 30 to 40 डेज़ में अपना पूरा सब्जेक्टिव जो है अपना क्लियर करेंगे। चाहे वो आप वीकली आप सब्जेक्ट्स को दें, या आप 2 सब्जेक्ट एक साथ करें, दैट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं। सो मेक श्योर कि 40-45 डेज़ में आप अपना सब्जेक्टिव जो भी आपको रीड आउट करना है, जो भी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, तो या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको आप थोड़ा मेमोराइज़ कीजिए और वीकली अपनी चीज़ों को रिवीजन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट संडे या मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी चीज़ें आपने रिवाइज़ की हैं, संडे आप रखिए उस पूरे काम को रिवाइज़ करने के लिए। तो आप पूरा काम जो भी आपने किया है उसको वीकली आप रिवाइज़ कर रहे हैं। फिर आपका पूरे मंथ में जो काम हुआ है उसको आप रिवाइज़ कर रहे हैं मंथली या 15 डेज़ में। तो पहले आप वीकली रिवाइज़ कर रहे हैं, आप पूरे वीक में जो हुआ है, देन आप रिवाइज़ करें पूरे मंथ में आपने जो चीज़ें की हैं। आप 1 या 2 या 3 दिन, जितना भी आपको समय लगता है, डू दैट रिविज़न। दैट रिविज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते हैं वीकली, मंथली, ठीक है, तो आपके ब्रेन को लगता है
आपके ब्रेन को लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। जो भी आप सब्जेक्टिवली जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उनमें की पॉइंट्स नोट करते जाइए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी में भी आप जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं नोट इट डाउन, ठीक है। उनको पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में उनको, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में उनको नोट कीजिए आप। और नोट करने के बाद स्टूडेंट्स उनको आप वीकली या 10 डेज़ में या 15 डेज़ में आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आप उसको कब रिवाइज़ करेंगे। बार बार रिवाइज़ करेंगे सो योर ब्रेन विल गेट मैसेज दैट इट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, और आपका ब्रेन उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा। लॉन्ग टर्म मतलब इट गेट इनकलकेटेड इन योर माइंड, आपके अंदर वो चीज़ जो है फिक्स हो जाएगी। एंड इन एग्ज़ाम व्हेन यू हैव टू डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब पूरे सिलेबस से जब आपके पास रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे, एट दैट टाइम दैट योर लॉन्ग टर्म मेमोरी विल हेल्प यू टू एनालाइज द क्वेश्चन, टू आंसर द confusing question, which option is best. Alright, so you have to prepare your mind like that. उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप अपना जो है हर रोज़ जो भी आप टॉपिक करें या 2 डेज़ में आप मतलब जो भी आपने टॉपिक किया, या तो डेली आप करें या 2 या 3 दिन में जो आपका टॉपिक हो गया है, तो साथ साथ उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू के लिए मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, जो नीट का हमारा 30 ईयर्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आप वो तीनों 30 ईयर्स ले लीजिए। अरिहंत का 30 ईयर्स आई थिंक दैट इज़ बेस्ट, तो आप वो 30 ईयर्स ज़रूर लें। और इन 40 डेज़ में व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर सब्जेक्टिव स्टडी, तो अपना साथ साथ जो भी आपने सब्जेक्टिव स्टडी किया है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, तो आप अपने एमसीक्यू भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट आउट ऑफ 60 डेज़ मैं आपको बता रही हूँ 2 महीने में आपने कैसे तैयारी करना है। तो फर्स्ट 40 डेज़ में यू हैव कंप्लीटेड योर सब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 20 डेज़ में आप 5 डेज़ पूरा रिवाइज करेंगे, जो भी आपने की कॉन्सेप्ट या जो आपने की पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट किए हैं, या आपकी एनसीईआरटी जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट ऑल सिलेबस, आप वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 5 डेज़ में जो है कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट, उस कंप्लीशन के बाद मुझे लगता है कि आपको 10-15 डेज़ फिर ये सब्जेक्टिव स्टडी को छोड़कर लास्ट में जब आपके एग्जाम के 10-15 डेज जब बचेंगे, एट दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव भी आपको किस तरीके से करना है, अभी अब मैंने आपको बताया, जब आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज कर रहे हैं, अब जो लास्ट 15 डेज में आप लोग प्रिपेयर करोगे, इन दैट टाइम आई थिंक यू हैव टू गो फॉर सैम्पल पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने सैम्पल पेपर्स आप ले सकते हैं, तो गो फॉर प्रैक्टिसिंग दैट विद प्रॉपर टाइम, ठीक है। कि आप पूरा 9 o'clock आप बैठे या 10 o'clock आप बैठे, तो 10 to 1 आपको 3 hours में ये पेपर कंप्लीट करना है। इट विल प्रिपेयर योर माइंड फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। आपको अल्टीमेटली अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में कितना टाइम आपको फिज़िक्स को देना है, कितना आपको केमिस्ट्री को देना है, तो आप उस तरीके से करें, ठीक है। और ट्राई उसी तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कीजिए जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। सपोज यू हैव टू गो फॉर बायोलॉजी फर्स्ट, तो आप अपने जो भी 10-15 सैम्पल पेपर्स करेंगे, हर रोज़ का एक सैम्पल पेपर मैं बोल रही हूँ, मिनिमम 1, अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में कर सकते हो दैट्स ऑल्सो बेटर, बट डू दैट पेपर एट 1 स्ट्रेच ओनली। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में आपने बायोलॉजी पार्ट किया, दिन में केमिस्ट्री और शाम को फिजिक्स, ऐसा नहीं। पूरा 3 hours आप जो है अपने, या पूरा जो भी आपका टाइमिंग है उसी अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उसको जो है दीजिए। तो आप 10-15 पेपर्स जब आप कर लेंगे, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, और you get the main thing that you key point you get from that practicing the sample papers. First, how to manage your time. Second, you will get which part you have to do first, like biology, then chemistry, and then physics. And because in first of all, if you have good concepts of chemistry, so after first of all you have to attempt your biology, and maximum questions are from biology, and you will get confidence from there. All right, after attempting biology you have to go for chemistry, I think, ठीक है। बाकी किसी बच्चों का, कुछ बच्चों का फिजिक्स भी अच्छा हो सकता था, दैट कैन गो, पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री अटैम्प्ट करते हैं। सो यू गो फॉर केमिस्ट्री, एंड देन जितना टाइम आपके पास बचता है, गो फॉर फिजिक्स। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, when you are 99.9% sure, only then you have to answer the question, otherwise don't take any risk as there is negative marking also, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपके लिए, आपका नया स्ट्रेटजी, नया टाइम टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई हैव डिस्कस यू ऑल। बाकी मैं आपको कहूँगी दैट यू आर द बेस्ट, मेक योर ओन टाइम टेबल, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। सबकी स्ट्रेटजी, सबके प्लान अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके प्लान्स में जो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है दैट इज़ रिवीजन, कि आप
अपने टॉपिक्स को वीकली रिवाइज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने एक वीक में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने जो भी किया है उसको रिवाइज़ कीजिए। या कुछ बच्चे करते हैं कि पहले 10 डेज़ वो सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं, 10 डेज़ फिजिक्स एंड 10 डेज़ केमिस्ट्री। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने पहले एक सब्जेक्ट अच्छा किया है तो गो फॉर रिविजन फॉर दैट, बट बिफोर स्टार्टिंग न्यू कंसेप्ट, बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट, सो यू हैव टू गो फॉर रिविजन। तो रिवीजन का आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप में अपनी चीज़ें रखते हैं, लैपटॉप में आप डेस्कटॉप पे कौन सी चीज़ें रखते हैं, जो आप चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कभी कभी आप नहीं भी इम्पॉर्टेंट है, या जो यूजुअली आप उस समय जो करंटली जो काम करते हैं वो आप डेस्कटॉप पे रखते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ड्राइव में रखते हैं, जो भी आपकी ड्राइव्स होती हैं, डी ड्राइव है या जो भी कंप्यूटर में, यानी कि आप उनको हार्ड डिस्क में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप कभी भी ऐसे डेस्कटॉप पे नहीं छोड़ते। इसी तरीके से जो चैप्टर्स, जो यूनिट्स आपकी इम्पॉर्टेंट है या जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, डू रिवाइज दैट टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएँ और दे विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, ये कंसेप्ट, रिवीजन का कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इट विल श्योरली हेल्प यू इन एग्ज़ाम। और प्रैक्टिस योर MCQ ऑन डेली बेसिस, चाहे आप हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हर रोज़, या टॉपिक वाइज कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स अप टू यू। तो इट्स टाइम टू मेक न्यू स्ट्रैटेजी बनाइए, न्यू टाइम टेबल बनाइए एंड गो फॉर इट। यू हैव 60 days, countdown has started, and make sure that you have to achieve your goal, because this time in batch 2020 this is the golden chance for you all, as the exam have to held in May। लेकिन अब मई के बाद जुलाई में डेट गया और जुलाई के बाद अब 13 September, so you all have you can say opportunity to be in history। वैसे भी 2020 बैच हिस्ट्री में ज़रूर जाने वाला है कि कोरोना टाइम था और उस समय में पहली बार नीट का एग्ज़ाम जो है इस तरीके से डिले हुआ था। ठीक है, तो आप लोग पहला बैच है जिसके पास इतना ज़्यादा समय है अपनी एग्ज़ाम की, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का। So I hope you all get the point that how to make your new timetable, new strategy, and what is the, you can say, power of division, and you can say power of सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से। सो डू प्रैक्टिस एंड डू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, इट विल मेक योर confidence, and it will keep your spirit high at the time of exam, high at the time of preparing for your exam. All right, so this is all about today. Thank you. Goodbye dear students.